हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, है ना। चलो नाउ आज डिस्कस करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, है ना। जैसा कि आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो पहले तो हम चैप्टर से रूबरू हो जाए, है ना, कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लीनियर की। किसकी बात करते हैं बेटा? लीनियर की। आप बताना जरा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 6, ठीक है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तुम कहोगे सर है। क्यों? आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है, ठीक है। आई होप इतना सभी को आता होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो चलो, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी हायर डिग्री 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की हायर डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ओके, चलो बताओ यहाँ पे। बेटा यहाँ पे देखो x की हायर पावर कितनी है? 1 है। पूरे इक्वेशन में देखो तो x यही तो दिख रहा है आपको, और उसकी हायर डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये लीनियर है? तुम कहोगे सर हाँ ये लीनियर है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखो, मैंने एक और लिखा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 6। क्या ये लीनियर है? तुम कहोगे सर ये भी लीनियर है, क्योंकि मुझे यहाँ भी वेरिएबल की पावर हायर डिग्री 1 दिख रही है। यहाँ बेटा कितनी पावर है? 1। यहाँ कितनी पावर है? 1। तो बताओ पूरे इक्वेशन की हायर डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। ये भी लीनियर हो गई। सही है ना बेटा। चलो एक और बात करते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 6। क्या ये लीनियर है? अब आप कहोगे सर हाँ ये भी लीनियर है। x पावर 1 है, y पावर 1 है, z पावर 1 है, सबकी पूरे इक्वेशन की हायर डिग्री 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। बोलो क्लियर है ना। चलो इसमें और थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा इसमें देखो x की केवल एक वेरिएबल आया जिसका नाम x है, तो ये 1 वेरिएबल हुआ। क्या हुआ बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल आए? 2। x आया, y आया, तो इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल आए? 3। 1 2 3 है ना, 0। तो ये कितना, क्या नाम होगा इसका? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। मेरे स्टैंडर्ड में जो है, आपने 9th स्टैंडर्ड में इसको सीखा हुआ है ना, 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास ये सीखने को मिलेगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये आपको 11th स्टैंडर्ड में सीखना है, तो ये अभी हमें नहीं सीखना, ओके। और ये हम 9th में सीख चुके हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो लीनियर आप समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें मतलब इस टाइप की इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर का समझ में मतलब समझ में आया, 2 वेरिएबल का मतलब समझ में आया, ठीक है। पेयर ऑफ, ठीक है। अब मेरे पास जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगी ना, तो 2 वेरिएबल है तो हमें पता है कि अब अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे ना, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। तो मेरे पास मैंने क्या किया, तो उसी को तो हम फिर पेयर बोलेंगे। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो कैसा होगा? बेटा ऐसा होगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एक्स पावर 1 है, वाई पावर 1 है, कोएफिशिएंट उसके आगे आएंगे ही आएंगे। एक कांस्टेंट टर्म होगा तो सेम इसी तरीके से दिखेगा, बस ए बी सी की जगह नंबर होंगे, एक्स वाई तो आएगा ही आएगा। सही बात है। तो बताइए जनरल फॉर्म क्या होगी बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? पेयर सीखेंगे, मतलब 2 इक्वेशन दिखाई देना चाहिए मुझे, हाँ। तो 2 इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी होगी? तो बेटा होगी तो ऐसी ही, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। दूसरी भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों मुझे एक सी दिखेंगी, ठीक है ना बेटा। तो बताओ क्या हम दोनों में एक साथ दिखा सकते क्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉफिस एक्स के कॉफिशिएंट को हम ए से ही डिनोट कर रहे हैं, वाई के कॉफिशिएंट को बी से ही डिनोट कर रहे हैं, कांस्टेंट को सी से ही डिनोट कर रहे हैं। बट पहली इक्वेशन जो होगी वहां पे हम सफिक्स में 1 लगा देंगे। अब हम एकदम क्लियर हो गए कि पहली वाली जो है इक्वेशन, उसके कॉफिशिएंट को हम ए वन बी वन सी वन से डिनोट करेंगे,
और दूसरी वाली को A2 B2 C2 से डिनोट करेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? बहुत बढ़िया। यानी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब होगी तो उसकी जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। पहले यहां तक समझ में आया सभी को? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना बेटा? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो इस क्लास में हम स्पेशली क्या सीखने वाले हैं, हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे बस वो सीखने वाले हैं ना। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं 3 मेथड। ओके, वैसे तो 2 ही मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, पहला कौन सा बेटा? ग्राफिकल, दूसरा कौन सा है? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में जो मेथड आते हैं वो 2 आते हैं। कौन कौन से? एक आता है एलिमिनेशन और एक आता है सब्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे ओवरऑल हम कह सकते हैं 3 मेथड सीखने वाले हैं। एक तो हम ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल, दूसरा है ना सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तीसरा है ना एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमें मिलेंगी ना, उसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग 3 मेथड सीखेंगे, है ना। पहला है ग्राफिकल, दूसरा है बेटा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है मेरा एलिमिनेशन, है ना। तो पहला हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला, ओके बेटा, पहला क्या नाम है इसका? ग्राफिकल। चलो इधर आ जाओ, है ना, ग्राफिकल। है ना। तो ग्राफिकल मीन्स होता है कि हमें उसका क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ मेथड से, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन पे पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फिर वहां से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा बस वही क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो बताओ। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर लें ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड में हम 3 लाइन प्लॉट करेंगे। तो सबसे 2 लाइन, सॉरी 2 लाइन को हम प्लॉट करने वाले। ओके, और याद रखना किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाओगे तो आंसर हमेशा जो भी मिलेगा, जब भी आप ग्राफिकल वहां पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब चूंकि यहाँ पे हम दो दो इक्वेशन प्लॉट करने वाले हैं, 2 लीनियर इक्वेशन मेरे पास है, तो 2 स्ट्रेट लाइन प्लॉट होंगी। तो दोनों कैसी कैसी हो सकती है वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लें कि कैसी लाइन को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना। जैसे 3x प्लस 5y, है ना, इक्वल टू 8। ठीक है, 7x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने आपके सामने क्या किया, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लिया, है ना। आप देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आप लोग सर हाँ है, यहाँ भी लीनियर इक्वेशन है यहाँ भी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक इक्वेशन लेना है। ओके, इस इक्वेशन को क्या करना है बेटा, ठीक है, इसमें बस आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से एक जगह पे x लिखिए, एक जगह पे y लिखिए। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन है मेरे पास, उस इक्वेशन में आप x के प्लेस पे कुछ भी अपने मन से पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो y की वैल्यू पे पुट कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें इजी वैल्यू लगे उसको पुट कर सकते हो। देखो मैं कैसे पुट करता हूँ, मैंने सपोज किया मैंने x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तुम भी कर सकते हो। तुम कहोगे सर हम नहीं, हम तो 2 करेंगे, कर लो। तुम कहोगे सर हम 0 करेंगे, अरे कर लो, आपकी मर्जी है ना वो तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। x इक्वल टू 1 पुट किया बेटा, तो y देखो कितना आ रहा है, 3 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, 5y इक्वल टू, ये 3 बन जा 3 होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5। तो बेटा y इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, बता दो जरा हमें, 1। कितना आंसर आ गया? बहुत बढ़िया,
ठीक है, पहला काम ये करना है ना। एक और वैल्यू पुट करनी है बेटा एक्स की, है ना। आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे बस वो पुट कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पुट कर रखा है, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तुम गूगल सर्च कर लो। चलो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं ना। यहाँ देखिए ना, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू पे 0 पुट किया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 3 × 0 प्लस 5/, इक्वल टू 8, है ना। 5/, इक्वल टू 8, तो बाई इक्वल टू 8/5, तो बाई इक्वल टू 5 बन जा 5, 5 8 जा 5 6 जा, है ना। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6, ठीक है। और हमने एक लाइन ऐसे प्लॉट, पहले तो ये हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, है ना। सिमिलरली, है ना, यानी कि इसी प्रकार हम दूसरी लाइन को भी ऐसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरी लाइन मेरे पास कौन सी है, लीनियर इक्वेशन 7x - 2y = 5, यही तो है ना मेरे पास बेटा, ठीक है। तो इसमें भी हम एक बॉक्स बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, है ना। चलो यहाँ भी हमने जैसे मान लो एक्स मान 1 दे दिया, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 7 × 1 × 2y = 5 आएगा बेटा, -2y = 5 - 7 -2y = -2, तो y = +1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ओके बेटा, ठीक है। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है। एक और हम x की वैल्यू ले लें, x की वैल्यू 0 रख लो, ठीक है। तो 7 × 0 - 2y = 5, तो बेटा यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। -2y = 5, तो y = -5/2, यानी हम y = कह सकते हैं -2.5, ठीक है ना। कुछ भी ले सकते हैं, ओके बेटा। हम ग्राफिकल मेथड को बताने वाले हैं, वह सीखते चलिएगा, है ना। चलो आगे देखो, अब क्या करेंगे, जब हमने दोनों लाइनों के बॉक्स बना लिए, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गई है ना, इनको बस प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे सबसे पहले, है ना। कार्टेशियन प्लेन सभी जानते हो, है ना। इस तरीके से हम बनाते हैं, यहाँ एक्स लिखते हैं, एक्स डैश बाई बाई डैश, इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, स्पेस वो इक्वल बनाने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से बना दीजिएगा आप भी, हर तरफ इक्वल बनाना बेटा, है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। आप चाहो तो इधर भी कर दो, ठीक है। क्लियर है ना बेटा। चलो अब देखो हम कैसे प्लॉट करेंगे ना। पहले मेरे पास कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1,1, दूसरे के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,1.6, तो 1,1, यानी हमें एक्स पे बनी यूनिट चलना है, वाई पे भी बनी यूनिट चलना है ना। तो 1,1, एक्स पे भी 1, वाई पे भी 1, तो इस पॉइंट को कहते हैं 1,1, एक पॉइंट प्लॉट हो गया। दूसरा बेटा 0,1.6, है ना, यानी एक्स पे 0 है, वाई पे कितना है, 1.6, है ना। 1.6 बोले तो 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं 0,1.6, ठीक है। इस पॉइंट में ना, इसको बस ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी लाइन होगी बेटा, 3x + 5y = 8, ओके। सेम हम यहाँ पे सेकेंड लाइन को प्लॉट करेंगे ना। यहाँ भी पहले कोऑर्डिनेट कौन है, 1,1, मेरे 1,1 देखो ऑलरेडी प्लॉट है ना। तो 0,2.5, तो 0, है ना, और 2.5, 0 x1 0 2.5, मतलब 2 और इसके बीच में 3 के बीच में ना, तो 0,2.5, ओके, ठीक है।
इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गई 0,1.6, इस पॉइंट है ना, और इस पॉइंट की हो गई 0,2.5। चलो इसको भी ज्वाइन कर लो, इनको बस कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये कौन सी लाइन है मेरे पास, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। बोलो क्लियर है ना बेटा। ठीक है, तो बताइए इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है बेटा, 1,1। तो हम कह सकते हैं इसकी सॉल्यूशंस बताइएगा। तो पहला मान किसका होता है, x का, यानी x इक्वल टू कितना 1। दूसरा मान किसका होता है, y का, तो y इक्वल टू कितना होगा 1। तो बताइए ग्राफिकल मेथड से मैंने कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, ये समझ में आया। ठीक है, एकदम क्लियर है ना बेटा। चलो आप ग्राफिकल मेथड सीखो, हर बार आपको यही करना है। ओके, हर बार आपको यही करना आएगा। तो दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो देखिए बेटा, दो लाइन अगर जब भी आप कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करोगे तो या तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी, सही बात है ना, या फिर कैसी होंगी, पैरेलल हो सकती हैं, या फिर कैसी हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। ठीक है, और कोई केस है क्या, जैसे मेरे पास हो सकता है दो लाइनें ऐसी हो बेटा कि जिनके बीच हमेशा डिस्टेंस सेम रहे। ठीक है, यहाँ जितनी डिस्टेंस है उतनी है, जहाँ यहाँ डिस्टेंस है। हम ग्राफ बनाएं बेटा, पहली लाइन मान लो ऐसे प्लॉट होगी, दूसरी लाइन ऐसे प्लॉट होगी, तो इनके बीच में देखो डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो ऐसी लाइन को बेटा बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट क्या हुआ बेटा, कि वो हो सकता है वो पैरेलल हो। दूसरा हो सकता है जैसे वो देखो लाइनें दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो हो सकता है वो इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्ट करें, केस नंबर सेकंड, है ना, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, केस नंबर थर्ड, हो सकता है वो कोइंसिडेंट हो, मतलब एक हमने लाइन को प्लॉट किया ऐसे और दूसरी लाइन भी मैंने प्लॉट की, तो जहां से पहली लाइन जिन जिन पॉइंट से गुम पास हो रही थी ना, सेम सेकंड लाइन भी उसी उसी पॉइंट से पास हो रही है। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। तो ऐसे क्या बोलेंगे बेटा, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो बताओ क्लियर है ना बेटा। मेरे पास अगर दो लाइनें होंगी, है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ। या तो वो लाइन आपकी जब भी ग्राफ प्लॉट करोगी ना, तो या तो वो पैरेलल होंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर मेरी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। कैसी होंगी बेटा। ठीक है, अब जो पैरेलल होंगी तो बताओ इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा, पहले ये बताओ। तुम कहोगे सही सर इसका तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो अगर हम इससे पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, बताइए बताइए, है ना। मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, जब पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच में अगर कोई पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, है ना, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं नो, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इंटरसेक्टिंग। अच्छा बताओ कॉमन पॉइंट जो होगा वो एक होगा कि नहीं होगा। अरे इस पॉइंट को देखो, जो ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसी पॉइंट से ये भी तो पास हो रही है ना, तो ये इनका कॉमन पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के केस में कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो 1 होंगे। कितने होंगे बेटा, बहुत बढ़िया। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में देखो पहली लाइन जिस जिस पॉइंट से पास हो रही है, सेकंड लाइन भी उसी पॉइंट से पास हो रही है, तो इसके तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे। तो इसके क्या क्या कह सकते हो, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके कोई पूछे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन समझ गए बेटा, इंटरसेक्टिंग समझ गए, कोइंसिडेंट समझ गए बेटा। ठीक है, उसके अगर हम पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो क्या आंसर आएगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग में लाइन में कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होगी। कोइंसिडेंट लाइन में कितने होंगे, इनफाइनाइट। ओके, बोलो क्लियर है ना। फिर इसके बाद एक शब्द आता है बेटा, आपने सुना होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी दो लीनियर इक्वेशन, है ना, या दो लाइंस या दो लीनियर इक्वेशन, इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। एक सॉल्यूशन हो या मोर देन वन हो। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा हो। ओके, तो बताइए बेटा, आप पैरेलल के केस में बताइए कोई सॉल्यूशन निकला क्या, नहीं निकला।
तो नहीं निकला, क्या ये कंसिस्टेंट है क्या? बोलो सर ये तो है नहीं, कंसिस्टेंट होने के लिए 1 या 1 से ज्यादा सॉल्यूशन होने चाहिए। तो ये कैसा हुआ, ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट। कैसी है बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन कोई पूछे बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बोलोगे सर 1। तो मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंट में क्या होता है, या तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए उस लाइन का, ठीक है, दोनों का। तो बेटा एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना, तो बताओ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। कैसी होती है, ठीक है। सेकंड देखो कोइंसिडेंट, है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन अगर हम देखें तो बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो मैंने क्या बोला, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए उनका, है ना। तो ये कैसे होगी, इसकी बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो तुम लोग सर ये तो कंसिस्टेंट होगी। यहां तक समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छा। बताओ लीनियर इक्वेशन कैसी होती है बेटा, जनरल फॉर्म बोलना जा रहा है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही तो जनरल फॉर्म है बेटा। तुम कहोगे सर हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो चलो इसका शॉर्टकट सीखते हैं, मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं, बस देख के बता सकते हैं कि मेरी लीनियर है, मतलब सॉरी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ नहीं, आपको बस रेशियो निकालना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। बस आपको हर मतलब जो भी इक्वेशंस दी गई है ना उनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है, ठीक है। a1 a2 क्या होते हैं, x का कोफिशिएंट, b1 b2 y के कोफिशिएंट, c1 c2 कांस्टेंट, है ना। तो सभी का रेशियो निकाल लो, ओके। जनरल फॉर्म बना लो पहले, फिर उसका क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो पहला केस है बेटा, पहला केस अगर a1/a2 है ना, और डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। मतलब दो लाइन आपने रेशियो निकाला, तो वहां आपने देखा कि a1/a2 का जो वैल्यू आ रखा था वो b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आप तुम कह देना, तो वो लाइनें आपस में जो भी होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग। बहुत बढ़िया, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर a1/a2 निकाला वो बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा केस बन गया, शुरुआत के दो बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, शुरुआत के दो बराबर हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है, और लेकिन कांस्टेंट का रेशियो के बराबर नहीं बन पाया, ठीक है। तो ऐसे लाइन को कह देना आप सीधा पैरेलल है वो आपस में। जब भी आप ग्राफ ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो 100% पैरेलल निकलेगा ऐसे केस में, ठीक है। भाई जब ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, तो बेटा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो क्या कैसी लाइन होंगी बेटा, कोइंसिडेंट, ठीक है। चलो मतलब मेरे पास 3 केस हो गए, फिर बताओ। अच्छा अगर हम यहाँ से पूछ सकते हैं आप इतना बता दोगे, है ना, तो देखना इससे क्या क्या हमें फायदा होने वाला है। बस सिंपल सा क्या करना है, दो इक्वेशन दियो, तो बस हमें कुछ नहीं करना, रेशियो निकाल लेना है। शुरुआत के अगर दो बराबर नहीं है तो कह देना वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, वो कह दे बताओ शुरुआत की दो बराबर, तीसरा बराबर नहीं तो पैरेलल है, और तीनों ही रेशियो बराबर है तो क्या है, कोइंसिडेंट है, ओके, ठीक है। अब हमने अभी आपको सिखाया था अगर जो इंटरसेक्टिंग आती है ना, है ना, वो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग, तो अगर हम वहां से आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आप क्या बताते हो, तो कहते हो सर 1 होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे केस में कितने आएंगे बेटा, चलो यहां लिख दें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो कितने आंसर आते हैं, 1 सॉल्यूशन आता है ना। पैरेलल केस में कोई नहीं आता है, नो, ठीक है, या नन कह सकते हो, कोई भी नहीं, ठीक है। तीसरा देखो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। बोलो सही है ना, ये भी सही है। अब तुम लोग सर एक और बात हम यहाँ से बता सकते हैं, ये कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी, ये भी तो बता सकते हो।
तो इंटरसेक्टिंग लाइन पर कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन। कोई ना कोई सॉल्यूशन है तो बताइए कंसिस्टेंट हुई है या नहीं हुई? तो कंसिस्टेंट है। तो ये लाइनें कैसी हैं? कंसिस्टेंट। जब ऐसा केस बन जाए तो पैरेलल बनेगा, पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं तो कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। ओके। तीसरा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट ऐसा केस बन जाए तो कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो उसका मतलब क्या हो गया? ये आपस में कैसी हैं? कंसिस्टेंट। कैसी हैं बेटा? कंसिस्टेंट। ओके। इतना समझ में आ गया? पहले ये बता, यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वो सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, वो हमने उसके सॉल्यूशन के कितने तरीके सीखे बेटा? तो आप यहाँ पे कितने सीखोगे? दो तरीके। पहला कौन सा है? ग्राफिकल, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? एलजेब्रिक, ठीक है। ठीक है, एलजेब्रिक। ओके बेटा। तो ग्राफिकल के बारे में आपने सब कुछ मैंने बता रखा है, इसको तो मैंने डिस्कस कर चुके हैं ना। अब मेरे पास बचा एलजेब्रिक। तो बेटा एलजेब्रिक हम दो तरीके से सीखेंगे, दो मेथड है इसके, है ना। एक तो है सब्स्टिट्यूशन, एक तो सब्स्टिट्यूशन है ना, और दूसरा एलिमिनेशन। ठीक है। तो बताओ, यहाँ भी हम बेटा ग्राफिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना ऑलरेडी, ठीक है। अब मेरे पास बचा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में हमें कितने मेथड सीखने हैं? सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। ओके। तो चलो कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू सिखाते हैं ना। मैंने ले लिया सिंपल सा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y 13, ठीक है। चलो मेरे पास मैंने कोई एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू सिखाने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे बना लगाते हैं और एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं। ओके। बस यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो बस इसके जो हमारी एक्सरसाइज आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ बस इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, एल्जेब्रिक में दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इसी क्वेश्चन को हम देखो मतलब सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व करेंगे और एलिमिनेशन से भी करेंगे। ओके। जो तुम्हें सही लगे बस उसको करते रहना, ठीक है। ठीक है। चलो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा बेटा? आप किसी एक इक्वेशन को ले लो, ठीक है। कितना लिखा? 5। पहला इक्वेशन ना, ऐसी इक्वेशन लिखना और उनमें से ऐसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना जिसमें हमारा डिवाइड का नंबर ना लगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ना, तो एक्स के आगे 1 है, एक्स के आगे कोई नंबर तो नहीं 1 के अलावा, है ना। तो यहाँ डिवाइड अगर लगेगा भी नंबर होगा तो फिर डिवाइड लगेगा नहीं, यहाँ भी डिवाइड नहीं लगेगा, है ना। ठीक है। तो यहाँ किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज करो मैंने वाई की वैल्यू निकाल दी, तो 5 माइनस कितनी हो गई? एक्स हो गई। बस एक से वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कौन है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये कौन सी है? सेकेंड, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इस वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। 2x प्लस 3, वाई के प्लेस पे कितना पुट कर दो? 5 माइनस एक्स इक्वल टू 13। बोलो सही है ना बेटा? बस देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी तुम्हारी। 2x प्लस 15 माइनस 3x इक्वल 13। ओके। बताओ 2x माइनस 3x बोलो कितना बचेगा? x माइनस का 15 उधर जाएगा, 13 माइनस 15 हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स बराबर -2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना बेटा? बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है। अब बस यहाँ x की वैल्यू जो आपकी निकली है ना, बस यहाँ लिख दो, है ना। तो y कितना मिल जाएगा बताओ? जब हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जाके, y इक्वल टू हमारे सामने है ना बेटा, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स बोले तो 2 निकला, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। ये कितना आसान मेथड है, बोलो है ना आसान? बोलो आसान है ना बेटा? क्या करना पड़ेगा? जो भी इक्वेशंस दी हो, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो। निकालोगे आप, उस इक्वेशन जो वैल्यू निकाली है ना, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो दूसरी इक्वेशन जो होगी वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी,
यानी वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर उसको सॉल्व कर लो, एक की वैल्यू निकल आएगी, उस वैल्यू को उठा के पहली वाली जो तुमने बाई की वैल्यू निकाली थी ना, उस वहां पे पुट कर दो जाके। देखो मैंने वही तो किया, अपने आप आंसर आ गया। तो बताओ इसके सॉल्यूशंस कौन होंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। बोलो सही है ना बेटा? तो बोलो क्लियर है ना? ये कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद एक और देख लो बस। चलो इसके बाद कौन सा है, एलिमिनेशन है ना। तो एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं देखो, इक्वेशन वही लिख लो। ठीक है, पहली सब्स्टिट्यूशन हमारी क्लियर हो चुकी बेटा, हमें एलिमिनेशन सीखना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन के केस में क्या करना पड़ेगा बेटा, एलिमिनेट मीन्स होता है गायब करना। तो किसी को हमें एक एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो, है ना। जरा ध्यान से देखना बेटा, आप किसी भी वेरिएबल को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो, उनमें से किसी एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट को सेम टू सेम बना लो। ठीक है बेटा, मेरे पास यहाँ कितना है 2x, यहाँ कितना है 3y, वहां कितना है x, यहाँ कितना y। तो बेटा ना तो 2x वहां पे है ना तो मेरा 3y, तो बना लो 2x बना लो या 3y बना लो। तो हम 2x बनाने वाले हैं, तो 2x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा नहीं, तो मल्टीप्लाइंग है ना बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, कर दो मल्टीप्लाई। तो बेटा 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 10। बेटा 2 का मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर में होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन है तो बोथ साइड होगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो वैसे ही लिखा रहेंगे। तो मैंने 2 से मैं कुछ किया क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया था ना, बस देखो एक बार टर्म्स जो है ना उसका कोएफिशिएंट सेम हो गया x का, बस यही मेरा टारगेट है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अब बताओ मुझे एक को एलिमिनेट करना है। बेटा 2x में अगर 2x प्लस करोगे तो 4x हो जाएगा, एलिमिनेट होगा ही नहीं। माइनस करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेन। ठीक है, ये 2x माइनस 2x खत्म, 2y में से 3y माइनस करोगे कितना बचेगा y, 10 माइनस 13 बोलो कितना होगा -3। तो भाई माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल है ना। अब इसी y की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो x प्लस y इक्वल टू कितना था 5, तो y अकेले उसमें 3 है तो x कितना बचा 2, तभी तो 2 प्लस 3 बाई 5 होगा कि नहीं होगा। चलो वैल्यू रख लो, x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, पुट द वैल्यू y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो कितना आ रहा 5, तो x इक्वल टू कितना आ रहा 2। बोलो क्लियर है ना बेटा। तो दोनों मेथड डिस्कस है ना, और बाकी हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिस वहां पे करेंगे। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। ओके ना बेटा, ठीक है, बाय बाय।